हे हाय, मैं मिस्टर इग्नोरेट आपका स्वागत करता हूँ अपने चैलेंज 01। आज डेट है 31 जुलाई, मेरे चैलेंज का लास्ट डे। और आज रिजल्ट आ जाएगा कि मेरा ये चैलेंज कैसा रहा। तो देखते हैं फिर आज दिन कैसा जाता है। आज मैं बहुत कॉन्शियसली ट्रेड करूँगा। ये दोनों में मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। ये सबसे बड़ी बात है, मैंने अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। और जो मैं चाहता था वो ये क्या है, ये क्या है, ये शायद उसका असर दिखा रहा है। जो कल ट्रंप ने इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा दिया है, ये तो गए जिनकी सेलिंग। जिन लोग ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा कि इसके नीचे नहीं जाएगा, वो अपनी पोजीशन काटेंगे। अगर वो अपनी पोजीशन काटेंगे तो यहाँ पे और मूवमेंट आएगा। ये नीचे जा रहा होगा और उन्होंने पुट सेल किया होंगे तो कचाकच पुट कटना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन करके खुला था, जैसा कि जिन्होंने पुट सेल किया होगा उनकी तो हालत ख़राब हो गई होगी। और यहाँ पे ये पुट सेल कि अब नई लोग पोजीशन बना रहे हैं, उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया होगा और नए लोग ने ऐड किया होगा। तो मैं वही देख रहा था। निफ्टी में मैं देख रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है मेरा प्राइवेट पॉइंट का, उधर नई लाइंस बनती चली जा रही हैं। तो अगर इसके नीचे गया तो बहुत शार्प मूव आएगा। मतलब मेरा पूरा दिमाग था कि ये नीचे ही जाने वाला है आज इंडेक्स। ये जो मैंने अपना कल स्क्रिप्ट को अपडेट कर दिया था वो दिखा रहा था कि 3 पाई के सिग्नल, और यहाँ से अब ये चीज़ ऊपर भागेगी। रहे कि मतलब पता नहीं दिमाग में ऐसा आया उसको देख के कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा आ गया। मैंने एंट्री ले ली और एंट्री लेते ही फिर वो फंस गए। उसने बेरिश इनकम बना दी उस चीज़ को और बहुत बुरा फंस गए। यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये अगर इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत बिना रहम खाए, क्योंकि ये ट्रैप बन गया है। ये एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर जाएगा पर ये ट्रैप है। और जैसे ही वो नीचे आया मैं निकल गया यहाँ से। 800 का 900 का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा था। मैं तुरंत मैंने पोजीशन काट दी और जैसे ही काटी वो सीधे मैसिव शूट अप हो गया था। तो ये था कि चलो बहुत इज्जत से बच गए। कहाँ पे एग्जिट लेना है ये इसका भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। वो निकल गया फिर। ये ट्रेड वन लॉस में चला गया। लग रहा था अरे यार ये क्या है। फिर आज इतना मार्केट गिरा था कि मैंने S4 S3 तक आना पड़ गया। तो फिर मैंने ये स्क्रिप्ट को भी अपडेट कर दिया। ये था नहीं मौजूद, तो इस लेवल को भी अपडेट कर दिया इसमें। फिर यहाँ पे दूसरा ट्रेड ले लिया था मैंने, ये डाउन साइड के लिए कि इतना मैसिव डाउन आया है। और ये लेते ही ट्रेड में फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था। ये था कि नीचे ही जाएगा, एक भारी भारी कैंडल बना रहा है, अभी बचेगा नहीं। तो मैं तैयार था कि अगर ज़रा सा भी उल्टा करेगा तो मैं निकल जाऊंगा 200 250। ये था कि नहीं रुको, ये नीचे जाएगा। और ये बहुत मैसिव शूट कर रहा था। उतना तो इंडेक्स भी नहीं चल रहा था, 800 900। ये था कि और गिरो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। ये था कि नीचे जाएगा। बट मैंने यहाँ पे भी देख रहा था यार नई लाइन क्रिएट हो गई थी कि ऊपर आया। मैं सोच रहा था कि इतना ऊपर तो नहीं आएगा, मैं पेशेंटली थोड़ा बैठा था। बट ये बुलिश आरामी बनने लग गई यहाँ पे कैंडल। अब ये टेंशन हो रहा था कि अगर ये कैंडल सही क्लोज हो गई तो फिर बहुतों को एंट्री मिल जाएगी। टिक नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही थी, इतनी ज़्यादा, एक कैंडल इतनी तेज फ्लक्चुएट कर रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। तो लगा कि नहीं ऐसे तो नहीं जाएगा ये। और जैसे ही ऊपर आया मैंने तुरंत पोजीशन काट दी। लग रहा था यार हर बार यही होता है कि पोजीशन काटनी पड़ जाती है अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा के। बट यही यही है। अब तो आदत ही पड़ गई है कि ठीक है चलो। जो मेरा चार्ट था इंडेक्स के, वो इंडेक्स के चार्ट पे प्रॉपरली इज्जत के साथ काम कर रहा था। तो मैं सेंसिबल में जाके इनकी पोजीशन भी टेम्परेरी लेके बैठ गया। ये सारे चार्ट्स पे अब मेरा क्लियरली दिखा रहा था कि कहाँ पे पाइवट्स है और कहाँ पे क्या है। फिर मैं ये वाला चार्ट देख रहा था कि यार अब यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे बिंग ट्रेड वाले से इन्फ्लुएंस हो गया था कि ये अच्छा खासा इसने यहाँ पे लो बना लिया है। यहाँ से फटने का बहुत तेज संभावना है। ये आज एक्सपायरी है तो इसको ज़ीरो होना ही है। तो अब ये तीसरा मेरा ट्रेड था। मैं थोड़ा डाउट कर रहा था कि लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। और फिर मैंने कहा कि नहीं लेंगे, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। ये गलत एक ट्रेड आ गया था। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया और फिर से वो प्रॉफिट की कगार पे पंच करते ही स्टार्ट हो गया। अब ये मैं अपने इसमें लॉस को ऑलमोस्ट मैंने रिकवर कर लिया था। ये था कि अब यहाँ से प्रॉफिट मिलेंगे। मैं इस लाइन को देख रहा था कि यार इससे रेजिस्टेंस ले सकता है, अगर तोड़ेगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे रिजेक्शन की विक बन रही थी बट मैं पेशेंटली होल्ड किया था कि पैनिक नहीं करना। कहीं ना कहीं वो महीना प्रॉफिट में क्लोज करना है, वो प्रेशर तो दिमाग में यही रहा था। लॉस है तो उसको प्रॉफिट करो, तो अगर बन जाए तो निकलो।
तो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर दी थी कि अगर इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊँगा। 700, 800, 800 अभी भी रिवर्स हुआ था। ये गलत कैंडल क्लोज़ हो गई थी, तो यहाँ पे प्रॉफ़िट दिखा रहा था। बट फिर जैसे ही मेरी लाइन से ऊपर गया, मैंने तुरंत ट्रेड कर दिया। ये हो सकता है ये पलट जाए, बहुत कस के शार्प फॉल में पलट जाए। थोड़ा डर ही था ऐसा करना, बट ये था कि यहाँ से बहुत तेज़ ऊपर मूवमेंट जाएगा और ये हुआ भी। फिर वो पलटा और अच्छा खासा जो प्रॉफ़िट था वो गायब कर दिया। अब यहाँ पे मैंने वापस से एक बाई की पोज़ीशन ले ली थी कि यार सन ये रेड हैमर बना और यहाँ से अब बाई करेंगे, और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिखाया, 600, 700 दिखाया, 800, 900 दिखाया कि ये ऊपर फट रहा है। अगर यहाँ से मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ से अगर फटा तो बहुत ऊपर जाएगा, और जैसे उसने हल्का सा प्रॉफ़िट कम किया मैं एग्ज़िट कर गया। और फिर वो रॉकेट हो गया 100 पॉइंट एक ही सिंगल कैंडल में बाय के साइड, मतलब सेल करने का नहीं, यहाँ पे बाय को, ये फटता ही चला गया, फटता ही चला गया। तो फाइनली ये मेरा डे क्लोज़ हो गया पॉज़िटिव 188 पे, और बैंक निफ्टी में तो भूत बना दिया, इतनी शॉर्ट कवरिंग आई होगी कि हालत ख़राब कर दी। नॉन स्टॉप वन डायरेक्शनल मूव आ रहा है, जहाँ पे मैंने लिया था वहाँ से जो प्रीमियम की हालत हुई है, जहाँ पे मैंने सेल कर दिया था, वही है डर के भाग गए थे। यहाँ मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था, इस जगह पे फुद्दू सा यहाँ पे लेके, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ से ये फटा था और ₹100 का प्रीमियम 700-800 तक गया। क्रेज़ी मूव है, क्रेज़ी मूव। यही काम बैंक निफ्टी में हो रहा है, यही काम निफ्टी में हो रहा है, और मेरा ये भी अपडेट हो गया है कि इसका नाम डायनामिक कर दिया है। और अब ये क्या कर सकता है कि पीछे जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे कितना मैं पीछे इसको ले जा सकता हूँ, वो क्लियरली दिखा देगा कि क्या है। और जब निफ्टी होगा तो निफ्टी का चार्ट का वो दिखाएगा, और जब बैंक निफ्टी होगा तो बैंक निफ्टी की लाइन्स दिखाएगा, वो भी डायनामिकली कॉल हो रही है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। अब फाइनली इसका नतीजा, तो ये चीज़ मेरी ग्रीन में क्लोज़ हुई, ये मेरा ग्रीन में क्लोज़ हुआ, और मेरा ये जो चैलेंज है, उसका नतीजा ये है कि जुलाई 1 से 31 जुलाई तक के लिए, तो अब इस नंबर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेरा प्रॉफ़िट में क्लोज़ हुआ है, आज का ऐड हो जाएगा 188, और इसमें मैंने 4000 के चार्जेस दे रखे हैं। 4000 के चार्जेस देने के बाद मेरा ये आदम हुआ, 3140 पर ₹40 ₹20 मतलब बाय और सेल ऑर्डर से डिवाइड करते हैं, तो मोटे-मोटे मेरे 78 ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब मैंने 78 ट्रेड्स लिए हैं इसके अंदर। किसी-किसी दिन तो 14-14 ट्रेड तक गया, 16 ट्रेड तक गया। मैं एक-एक ट्रेड करके कर रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब होपफुली जो नेक्स्ट मंथ मेरा रहेगा उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ हो गई अप्रैल से अप्रैल से जुलाई तक के लिए। तो अप्रैल से जुलाई तक के लिए मेरा नेट रियलाइज़ -12,000 हो रहा है। चार्जेज़ मेरे 10,000 के जा रहे हैं, और ये जो एक ये वाला दिन आया था, इसमें -10,000 हो गया हमें, और जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है वो कम है, बट क्योंकि चार्जेज़ मुझे मतलब ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं है बाय करें, सेल करें, किस तरीके से मतलब हेज लगा के पोज़ीशन करें, तो उन सब में चार्जेज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। अप्रैल का मेरा महीना, अप्रैल के मंथ में मेरा 2500 का लॉस हुआ था, मई के मंथ में 8000 का लॉस हुआ था, चार्जेज़ इतने थे। जून मेरा नेट प्रॉफ़िट में था, चार्जेज़ अच्छे खासे थे, क्लोज़ हुआ था। इसमें बस मैं एक ट्रेड लेता था और बस जो भी प्रॉफ़िट हुआ लेके भाग लेता था। तो वो भी तरीका स्केलेबल नहीं था। ये जुलाई के मंथ में मैं 2000 के प्रॉफ़िट में, चार्जेज़ ज़्यादा हो गए क्योंकि मैं हेजिंग वाले चक्कर से, था पिछले बारे में मैं हेजिंग-वेजिंग कुछ नहीं करता था, बस ट्रेड लिया और खत्म कर दिया। तो ऑल इन ऑल मेरे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मेरे 2 मंथ ऑफ प्रॉफ़िट में। अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो भी अगस्त का मंथ मैं प्रॉफ़िट में क्लोज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं 1 लॉट और बढ़ाऊँगा। तो अभी 3 महीने तक मैं लगातार 1 लॉट पे चलूँगा, उस फिर बढ़ाऊँगा। तो ये जो मेरा जुलाई का रिज़ल्ट है वो जुलाई एंड इन प्रॉफ़िट, और ये इसको प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया है, और ये पूरी कायनात इसकी बढ़िया-बढ़िया हो रही है। तो बस यही है, अगर आप चाहें तो ये मैंने अपना पूरा चैलेंज 30 जून से हर दिन का ट्रेड डाला है मैंने इसके अंदर, हर दिन का ट्रेड डाला है, क्या प्रॉफ़िट हुआ, क्या लॉस हुआ, कब एकदम नेगेटिव में चली गई कहानी, और ये सब करते हुए, और आज का भी मैं ट्रेड डालूँगा, और हर रोज़ की मैं ट्रेड डालता हूँ, चाहे प्रॉफ़िट या लॉस, ऑनेस्ट अकाउंट। तो आप चाहें तो मेरी इसको जाके देख सकते हैं कि मेरा जिस दिन लॉस हुआ था, उस दिन कौन-सा दिन था और क्या कर रहा था मैं। तो बस यही है, मैं इस जर्नी को अपने कंटिन्यू रखूँगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। 2 महीने मेरे बैक टू बैक प्रॉफ़िट में क्लोज़ हुए, और ये जो चार्जेज़ हैं, चार्जेज़ तो मतलब ठीक है, अगर हम नेट में प्रॉफ़िट में आ रहे हैं तो चार्जेज़ कम हो जाएँगे। तो यही है, अब अगस्त को प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया जाएगा। तो कल से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।